आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। आपने इनसे ठेर जब आपने इनसे ठेर लिया था तो आपको ये मालूम था ये ठेर इनका है? जब मेरे को नहीं मालूम था, मैंने जो ठेर लिया था ना वो किसी और से लिया था। मेरे को ये नहीं पता इसका मालिक कौन है। उसने मेरा सामना कराया था इनसे कि ये मालिक है, इनके सामने कराया? हाँ कि ये मालिक है। भाई इनसे लेके एक अरसे तक चलाता रहा। उसके बाद ठेर दोबारा कब्जा हो गया। बरकतुल्ला नामी शख्स जो था ना वो बोलने लगा मेरा ही है। इन लोगों को केस चला, वो ठेर ये उसके पास आ गया। अभी मैंने उससे लिया हुआ और ये अभी लिया मैंने 2 महीने हुए बरकत से, बाकी 3-4 साल से। ठीक है, चले हम अभी ये बात चलाया मेरा ठिया तकरीबन 8 साल हो गए होंगे मेरे को। 7 साल इनका ठिया चला। और आपने जिससे किराए पे लिया उसके किसके अंडर में था वो? जब ठिया लेक के अंडर नहीं, मालिक कौन था? शौकत मेरे मालिक कौन था? शौकत मेरे मालिक कौन था? शौकत मैंने स्टेट में थाने में बैठ के एग्रीमेंट करा। मालिक शौकत था तो अब बरकत कैसे आ गया? अब ये इनको पता होगा ना क्या मसला है, क्या मैटर है। किराया किसको पहले इसको दे के आ रहा था, अब बरकतुल्ला को दे रहा हूँ। 2 महीने से बरकतुल्ला को 2-3 महीने से मालिक वो हो गया। मालिक हो गया। ठीक है, अभी हम ये बात करते हैं जो मेन मालिक है जिनको 8 साल से किराया मिल रहा है यहाँ का। हम बात करते हैं शौकत जी। शौकत सर, बात ये है कि जगह मेरी है। मैं बचपन से यहाँ सब्जी बेचता था। ये हारून भाई मेरे पड़ोसी, ये गवाह हैं, इनका स्टेटमेंट मौजूद है। ये अदनान कुरैशी है, ये जानता है। महमूद कसाई ये जानते हैं। ये इमरान सब्जी वाले का ठिया है, ये भी जानता है। इसका स्टेटमेंट मौजूद है मेरे पास। ये नई सब्जी वाला है, इसका स्टेटमेंट मेरा किराएदार है। 10 साल इसने चलाया, 14 साल चलाया मेरा ठिया उसने। क्या नाम है इसका, इसके भाई अतीक ने। फिर अतीक जब पहला किराएदार मेरा 89 में मेरा ठिया चलाया खलील ने। जब मेरी जॉब लग गई थी, तो मैंने खलील भाई को बोला, खलील भाई 30 रुपये रोज किराया था इसका मेरा, 30 रुपये रोज, 30 रुपीज़ पर डे। 89 पे इसने कब्जा किया। यहाँ के भत्ता मांग रहा था, ये भत्ता मांगता रहा। मैंने मना करा। मैंने कहा यार बात ये कि भाई मैंने कहा यार आप जो है ना, बात ये मेरी जगह है। तो कहना जी आप, मैं मार दूंगा, धमकियाँ देता रहा। बात ये मैंने थाने में कंप्लेंट की। सादत भट्ट साहब थे उससे पहले, सचिव साहब से बात करी मैंने इसकी कोर्ट से FIR भी लॉन्च कराई। मैंने कोर्ट से FIR लॉन्च कराई। मैं थाने आया, SHO ने मेरा साथ नहीं दिया। सादत भट्ट ने मुझे मेन रोड पे खड़ा कर दिया रात के 1 बजे। सादत भट्ट ने मुझे 1 बजे रात को खड़ा कर दिया, कहा ये जगह तुम्हारी है। मैंने कहा हाँ जी जगह मेरी है। शौकत अली अब्बासी मेरे पे डॉक्यूमेंट मौजूद है। डॉक्यूमेंट ये देखें आप, सारे डॉक्यूमेंट। इसका ये बैठे ना आप, शौकत भाई इसका ये बैठे ना आप, शौकत भाई इसका ये बैठे ना आप, शौकत भाई ये लेंगे 2 साल चलाए। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं बाबर मार्केट के अंदर। एक मशहूर मार्केट है कराची की और लांडी की। अपने बाबर मार्केट ठिए पे कब्जा हो जाता है और वो कब्जा करने वाला कुछ सामने नहीं आता, लोगों से किराया लेता है, ठीक है। और उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है ये तो हम नहीं जानते। ये हम बात करेंगे तो मालूम होगा कि उसका ताल्लुक सियासी पार्टी से। अभी हमने वहाँ पर अंदर दुकानदारों से बात की। कुछ दुकानदारों ने इसके बारे में बताया और बाकी दुकानदार कहते हैं हम नहीं जानते। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या, आप जुल्म खुद से रहें। तो हम कितना साथ देंगे, मीडिया कितना साथ देगी, हुकूमत कितना साथ देगी और पुलिस कितना साथ देगी, जब आप अपने आप के लिए नहीं बोल सकते। आप अपने आप के लिए नहीं बोल सकते और आप कहते हैं कि हमारा कोई साथ नहीं देता। तो ऐसे तो जुल्म ख़त्म नहीं हो सकता, जालिम ख़त्म नहीं हो सकते। जालिम उसी सूरत में ख़त्म हो सकते हैं जब हम जुल्म को साथ चल के मिटाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम आपको कुछ ऐसी रिपोर्टें दिखाएंगे जिसके अंदर ये बात हकीकत हो जाएगी कि ये ठिया किसका है और किसी बरकत नामी शख्स ने जो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है उसने कब्जा किया और लोगों को वर्ग ला रहा है। हम आपको इसकी हकीकत खुद दिखाएंगे। करूँगा ये जो आपने यानी बयान किया है, जो कब्जा किया गया है, तो ये जगह कितनी मालियत की और कब से इसके ऊपर कब्जा अपना माफे चल रहा है और किस को आपने इसकी कंप्लेन की है? सर मैंने इसकी कंप्लेन CM हाउस कंप्लेन सेल में भी की है, गवर्नर साहब को भी की है, SSP कोरंगी को भी की है, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जहाँ मेरा पता चला, होम डिपार्टमेंट, फिर DG रेंजर्स के पास लेटर किया मेरा, DC के पास भी आया, कमिश्नर साहब को CM साहब ने लिख के दिया, फॉर नक्सली एक्शन कमिश्नर कराची को लेके गया हूँ। तो DC के पास आया, DC ने फिर SC को दिया। ये खलील पहले 89 से मेरा वो किराएदार है, 89 मैंने उसको किराए पे दिया, 30 रुपये रोज़ किराया था। फिर उसके बाद चंद सालों का 50 रुपये हुआ। उसके बाद मैंने 10 साल चलाया। फिर इसने भत्ता मांगा, इससे मांगे, उस टाइम भी इसने 2-3 साल कब्जा किया।
कब्जा करने के बाद फिर इसने मुझे मिल गया। फिर दोबारा मैंने खलील नाम बंदे से लेकर अतीक और लईक दोनों भाई को दिया। 14 साल लईक ने चलाया, अतीक ने 10 साल चलाया। फिर उसके बाद हारून को दिया जो अभी तक बैठा हुआ है। बरकत मुझसे किराया ले जा रहा है। पहले बरकत ने 3 साल 4 साल तक इसने किराया खाया मेरा। अभी 2 महीने से हारून ने इससे किराए पे लिया, एग्रीमेंट करके जाली एग्रीमेंट बनाया गया है। जाली एग्रीमेंट इसके बाद मार्केट कमेटी ने लिख के दिया गलत इसको। फिर मार्केट कमेटी ने मुझसे माफ़ी मांगी। जो तासुरात मार्केट कमेटी के वो मेरे पास मौजूद हैं। चारों मेरे किराएदारों के चारों स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद हैं। मेरे भाइयों के 6 भाइयों के गवाह वो मौजूद हैं। समझे ना, मैं अपने टीए के लिए मैंने जगह जगह भाग दौड़ की है और मेहनत की है। मैं आला काम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरी जगह दिलाई जाए। और जो मेरे साथ नाजायज़ हो रहा है, मुझे धमकियाँ दे रहा है। मैं थाने में जाता है, FIR का लॉन्च करो, कहते हैं यार वो बंदा ही नहीं है, बंदा ही नहीं आ रहा, पहले कुछ करे। भाई कैसे, जब मर जाऊँगा तब करेगा। मेरा छोटा भाई का मर्डर हो गया। अभी तक किसी भी इदारे ने आपका साथ नहीं दिया? किसी इदारे में साथ थाने में गया हूँ। SHO तारिक साहब है, उन्होंने ताउन किया मेरे साथ। जमशेद साहब है, उन्होंने मुझसे ताउन किया। SHO साहब ने बुलाया, तारिक साहब ने इनको बुलाया, जमशेद साहब को, जुनेद साहब को बुलाया। इनको बुला के बोलते हैं, MC साहब को बोलते हैं कि शराय साहब का ठिया खाली कराओ, इनकी जगह मुर्गी की दुकान जो खाली कराओ। तो वो कहते हैं कि सर वो मैंने हारून को बुलाया है। हारून को बुलाया, हारून को उन्होंने वार्न किया। दोनों में से ताउन कर रहे हैं। जमशेद साहब भी, सब जमशेद लांडी थाना, SHO तारिक साहब लांडी थाना में से ताउन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा मैं अपनी मदद आपके तहत आया हूँ और मैंने कल जगह खाली करा ली अपनी। आज मैं गया था आपके सामने, अल्लाह ने आपको भेजा, आप लोग ताउन करते हैं और आप लोग गरीब आवाम की जो बातें होती हैं वो मीडिया में आप दिखाते हैं, जिससे इंसाफ मिलता है। जगह जगह बेरोजगारी है, जगह जगह कोरोना चल रहा है, घरों में फाके हो रहे हैं लोगों के घरों में। सफ़ेद पोश लोग जो परेशान हैं और जो आला हुकाम जो है उन इलाकों में नहीं जा सकते, जो मीडिया में आते हैं उनके घर पहुंच जाते हैं। मेरे आला हुकाम से गुजारिश है, खुदारा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन गरीबों की मदद की जाए। जो मुझ जैसे मजलूम हैं, जिनकी जाति जगह पे कब्जा है या किराए पे चल रही है, जिनके घरों पे कब्जा है, मैं ये मेरे यार दोस्त हैं, मेरे 2 भतीजे हैं, ये बेचारे मेरे साथ आए, इन्होंने ताउन किया मेरे साथ। और ये यार दोस्त हैं, ये आए मेरे साथ, आप आए मेरे साथ ताउन किया। मार्केट में गए, आपने देखा है, ये देखिए मेरे जो कागजात हैं मैंने ये जमा कराए। ये SHO लांडी को भी जमा कराया, तारिक साहब को जमा करा के आया। ये देखें, ये SSP कोरंगी को मैंने दिए। ये 6 बंदों का स्टेटमेंट है। ये मेरे भाइयों ने मुझे जो लिख के दिया था। ये मार्केट कमेटी लिख रही है, ये थाने वाले लिख रहे हैं कि जगह शौकत शराजी साहब की। ये देखें आप, ये आप इसको कैमरे को दिखा सकते हैं। ये लिख के दिया, थाने वालों की मोहर लगी हुई है। ये मुझे खाली करा के दिया गया। ये CCPO ने लिख के दिया है कि शौकत अली शराजी साहब के साथ ताउन किया जाए, इसी जगह खाली करा के दी जाए, जो मुझे मिल गई थी, जो मेरे भाई मोहम्मद अली ने कब्जा किया था, जिसने मुझे घर से निकाला। मैं घर से बेघर हूँ, मैं जगह जगह परेशान हो गया। अब लाजमी बात है, ये मैंने ताजरान को रिपोर्ट दी है, ये ताजरान की मोहर लगी हुई है। ताजरान ने कोई ताउन नहीं किया। मैं इनके जगह जगह गया हूँ, गवर्नर हाउस भी गया हूँ, मोहतसिब आला के पास भी गया हूँ, इनके बंदों के पास भी गया हूँ, मेरे साथ कोई ताउन नहीं है। ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मार्केट कमेटी का स्टेटमेंट। मार्केट दुकानदारों ने मेरा साथ दिया। ये हारून है, ये मकसूद है, ये अदनान कुरैशी है, ये हारून सब्जी वाला, इमरान सब्जी वाला, ये मकसूद कसाई। ये देखे चारों का नाम ये है। फिर उसके बाद ये मैंने CM हाउस कंप्लेंट सेल में दी थी, तो CM साहब ने लिख के दिया है। CM साहब ने लिख के दिया है फॉर नजर एक्शन कमिश्नर कराची। उसके बाद कमिश्नर कराची साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये CCP साहब को दे के आया हूँ, वहाँ से उन्होंने लेटर फॉरवर्ड किया। ये SSP कोरंगी को मैं जमा करा के आया हूँ। SI थे खालिद साहब, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना के बरकत का उल्टा सीधा बयान लिया, मेरा उल्टा से लेकर कागज जमा दम कर दिए। फिर नए सिरे से मैंने ये उभारे हैं। ये मार्केट कमेटी के तासुरात हैं। ये मार्केट कमेटी ने लिख के दिया है कि हमने गलती से बरकत को लिख के दिया था। मार्केट कमेटी उनको मारा था इसने, सियासी तंजीम से इसका ताल्लुक है, दहशतगर्द है। इसके साथ दिगर साथी भी बरकत उर्फ मामू और दिगर ऑर्डर्स इसके साथ मिले हुए हैं। ये मार्केट कमेटी ने लिख के दिया, हमसे गलती हो गई थी, हम इस पर शर्मिंदा हैं। और मार्केट कमेटी कह रही है कि शौकत अली अब्बासी साहब कानूनी चार्ज हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आप जैसे भाइयों को ताउन। ये मेरा किराएदार है, ये मेरा किराएदार मोहम्मद हारून, जिसके बाद ठिया भी चल रहा है, ये इसने चलाया है। और इसने मुझे किराया मुझे देता था। पहले मेरा 4000 किराया था, अभी बरकत ने 9000 रुपये किराया लिया है। ये दूसरा मेरा किराया था लईक अतीक, 2 भाई, इन्होंने 10 साल 14 साल चलाया। ये देखें, इस टाइम ये किराया चल रहा था, समझे ना। और ये मेरा खलील पुराना किराएदार, इसका 30 रुपये ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैमरा देख सकता है कि 1999 से मेरा ठिया मैंने खलील को दिया। 30 रुपये उसका किराया था। उसके बाद फिर 50 रुपये हुआ, उसके बाद कब्जा कर लिया इसने, शैतान का फिर खाली हो गया। ये मेरा स्टेटमेंट शौकत अली अब्बासी का स्टेटमेंट है, जो मार्केट कमेटी को उसने दिया। ये देखें, ये होम डिपार्टमेंट ने DG रेंजर्स को लिख के दिया, जिसके सबूत मौजूद हैं। ये ऑपरेटर मैंने हेड मोरर
ये सबसे बातें करी, लांडी सब जगह मैंने कंप्लेन की, मालूमात करी, इसका सबूत मौजूद है। और ये मेरे भाइयों के स्टेटमेंट है जो मुझे ठिया मिला था, और दोबारा इसने कब्जा कर लिया। इसने कहा ये अकेला है, इसका कोई साथी नहीं है। हालांकि मुट्ठी बन जाए तो लाख की, खुल जाए तो खाक की। इन अल्लाह मसाबरीन, अल्लाह सबर वालों के साथ है। वल्लाहु खैर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर देने वाला है। नाला तुल गाज़िबीन, झूठे पे खुदा की नालत है। वल्लाहु खैर राज़िकीन, अल्लाह ताला बेहतर देने वाला है। इन अल्लाह समीन बसीरुन, अल्लाह यकीनन सुनने वाला, देखने वाला है। मेरा परवरदिगार कुदरत का मालिक है। मेरी आवाम से भी इल्तिमास है कि नमाज़ पढ़े, इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से डरे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे तवक्कल करें। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह लज़ी ला यदुर्रु माअ इस्मिही शैउन वला फिस समाई वल समीउल अलीम। ये बंदा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी अल्लाह की चीज़ दुनिया आसमान की कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरा ईमान है, अल्लाह देखने वाला, सुनने वाला है। हमें चाहिए नमाज़ पढ़ें और अल्लाह से डरें और कब्ज़ा से तौबा का। जो आदमी काम आता नहीं है, जो घर में बैठे रहते हैं, जो वो आदमी कब्जे करते हैं, वो डकैतियाँ मारते हैं, चोरियाँ करते हैं। लिहाजा आला काम से मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, ऐसे कब्जा माफिया को अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और ऐसे कि मुझ जैसे मजलूम आदमी की तरह कोई और मजलूम इस कार्रवाई में ना फंस जाए। लिहाजा मेरे साथ इंसाफ दिलाया जाए। आला काम से मेरी गुजारिश है, मुझे मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा थाना मेरे साथ ताउन करे और इसकी FIR लॉन्च करे और इसको पाबंद सलासल करे। मुझे जान को ख़तरा है। मुझे पहले हिट भी किया गया, जमानाबाद के रोड पे मेरा किराएदार हारून बैठा हुआ था, मेरे टाँके लगे हुए हैं। यहाँ मुझे हिट किया गया, मुझे मारा गया। मैं मार्केट से भागता था, जब मैं किराया लेने जाता था, ये कब्जा ग्रुप आता था, मैं भागता था। मार्केट कमेटी में बैठा हुआ था, जिसकी मार्केट कमेटी को भी इसने मारा है। अपने असर रसूख से इसने बहुत गलत किया है। खुदा इसको हिदायत दे, अगले सलीम दे और मेरे साथ इंसाफ कराया जाए। मेरे अल्लाह ताला इनको इकबाल इनका बुलंद करे और अल्लाह ताला इनको इंसाफ की तौफीक फरमाए। और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात चलाई जाए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा शौकत अब्बासी के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इनके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। लोग मार्केटों में भी बहुत से लोग बोलने से डरते हैं, जैसे कि वो किसी सियासी पार्टी का मेंबर है, जिसके तहत वो बदमाशी करता है, लोगों को बेचता है और पिटवाता भी है। और अभी आपको बताया हमारे कैमरे के सामने शौकत अब्बासी ने कि उनको एक आध दफ़ा हिट भी किया गया है, लोगों से पिटवाया गया है। अब इनका साथ देने के लिए अगर आवाम उठती है तो आवाम में वो जोर नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन हुआ है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के घरों में खाने को नहीं है। सफ़ेद पोश अफराद किसी से मांगने नहीं जाते, किसी जगह पे अगर कुछ बट रहा होता है तो कहीं से लेने नहीं जाते। तो ऐसे में एक शौकत अब्बासी साहब भी हैं जिनकी जगह पर कब्ज़ा किया गया है बाकायदा, और इनके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। कौन सा इदारा है हमारे कराची का जिसके अंदर इनकी कंप्लेन नहीं है, इन्होंने आपको दिखाया, और हमारा जो कैमरा मैन है उसने भी आपको दिखाया। तो इसके बावजूद अगर इनको इंसाफ नहीं मिला